Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पे मेरा काम आज है ये जो चैप्टर है, मतलब ऊपर वाला यूटिलिटी एनालिसिस को आखिरी लेवल तक लेकर जाना। ओके, तो ये जो गाड़ी थी यूटिलिटी एनालिसिस की, जो कुछ लेक्चर्स पहले शुरू हुई थी, थोड़े कर आज उसके डेपो के ऊपर आकर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद में एक समरी लेक्चर किया जाएगा और जो इसका PDF है आपके सारे सवाल जवाब के साथ में टेक्स्ट बुक का आपको टेलीग्राम के प्लेटफॉर्म पर और वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए मिल जाएगा। कृपया करके वो जो PDF जब भी बन जाएगा दोस्तों के साथ में शेयर आप ज़रूर कर लीजिए। काम को आगे बढ़ाते हैं कि इस चैप्टर में यूटिलिटी को समझने के अलावा, यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को समझने के अलावा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, उसको किस तरीके से ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट किया जाता है, अल्फ्रेड मार्शल जी ने जो लॉ बनाया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो क्या है, उन्होंने उसके बारे में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की किताब में क्या कहा है और उसके अजम्पशंस क्या है। पिछली बार हमने एक क्रिटिक बनकर उसकी क्रिटिसिज्म समझे कि उसमें खामियां क्या है, बुराइयां क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। आज हम एक कदम आगे लेके जाते हैं उस कानून का यूज़फुलनेस समझने में, कि देखिए भाई, कोई भी कानून जो बनता है ना, वो फ़ायदेमंद भी होता है काफ़ी लोगों के लिए। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो उसे क्रिटिकली देखते हैं और उसमें जो खामियां है, जो लूप होल्स है, वो देखते हैं। आज हम एक सकारात्मक एटीट्यूड रखेंगे, रवैया रखेंगे, पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे, और जो उसके फ़ायदे हैं, यूज़फुलनेस, वो किनको है, किन एरियाज़ में है, वो समझने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहला फ़ायदा जो शुरुआत से मैं और ये कानून जिक्र करते रहता है, वो है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, ओके, या कोई भी कंपनी भी हो सकती है जो दूसरी कंपनी का कोई सेवा या कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है, वो एक तरीके से कंज्यूमर बन जाता है। हाँ, तो एक कंज्यूमर के लिए ये कानून समझना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तकलीफ क्या है ना, जो बच्चे रहते हैं, मतलब आप जो कॉलेज में पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, उन लोगों को ये जो सब्जेक्ट है ना, इकोनॉमिक्स, यही भारी गिर जाता है। और काफ़ी बार उनका ये सवाल रहता है, आपका ये सवाल रहता है कि ये जो कानून है, ये जो शब्द है, ये जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है, ये मुझे कहाँ पर इस्तेमाल होगा। एटलीस्ट आज के आने वाले 10-15 मिनट में मैं ये जो कानून है, जो इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर में है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, किसको काम आएगा? अगर कोई बंदा ये कानून समझ जाए, कंज्यूमर्स को काम आएगा। क्योंकि जब एक कंज्यूमर ये समझता है कि जब मैं एक प्रोडक्ट लेता हूँ उससे मुझे फायदा मिलता है,
पर यही प्रोडक्ट में अगर दूसरा लूंगा तो मुझे फायदा थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि मुझे पहले वाले की आदत हो चुकी है, पहले वाले का टेस्ट मैंने चख लिया है। तो पहला मेरे दिल में जो तमन्ना थी, जरूरत थी, वो बहुत हाई थी, तो पहला यूनिट उसकी कुछ संतुष्टि मुझे देता है, तो वो संतुष्टि काफी ऊंचे दर्जे की रहती है। बट जब एक बार मैंने वो चख लिया, जब मैं दूसरा खाता हूं थोड़ा कम, तीसरा थोड़ा कम, और फिर ये कानून मुझको ये समझाता है कि देखिए भाई, एक ऐसा समय आता है जो यूटिलिटी हो जाता है शून्य, तो मतलब कोई मतलब नहीं है पैसे खर्चे करके उसके ऊपर, उसके बाद तो नेगेटिव हो जाता है, तो मतलब आप तो आपका पैसा बिल्कुल खर्चा मत करो। आप एक ही प्रोडक्ट क्यों खरीदते हो, आप दूसरा वैरायटी का खरीदो, क्योंकि फिर उसका यूटिलिटी टेस्ट अलग होगा, उसका भी आपको फायदा उतना ही मिलेगा। तीसरा ट्राई करो, चौथा ट्राई करो, तो कस्टमर को यह समझ में आता है कि हाँ, मैं वही चीज रिपीट 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 अगर करता जाऊं तो फायदा कम 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 होते जाता है। पर अगर मैं एक ही गाड़ी, अगर आप मंडे को आए, आपने एक गाड़ी चलाई, मजा आया यार ये गाड़ी का, ट्यूसडे, एक महीना, एक साल, यार बोर हो चुका हूं, हाँ। बट अगर ऐसा आपका कैरियर है, यूट्यूब पे काफी लोग हैं जो गाड़ियों का रिव्यू करते हैं, हर गाड़ी, हर वीडियो में नई गाड़ी, तो उनकी जो उत्सुकता होती है, उनका जो एक्साइटमेंट लेवल रहता है, हमेशा सेम रहता है। क्यों? क्योंकि नई गाड़ी है, नए फीचर्स है, नया कंफर्ट है, तो आई रिपीट हमेशा बोलता है अरे मेरा जो उत्सुकता का, एक्साइटमेंट का, जोश का लेवल है, हाउस तो जोश, हाई सर, दूसरे बार हाई सर, थर्ड टाइम हाई सर, सर गाड़ी नई है, फीचर्स नए हैं, कुछ ना कुछ तो नया हो ही जाएगा। हाँ, तो जब एक कंज्यूमर को यह समझ में आता है कि दूसरा ट्राई करो ना, यूटिलिटी ऊपर ही रहेगा, जो पैसे आप दे रहे हो ना, उससे जो फायदा आपको उत्पन्न होने वाला है वो वही लेवल का या ज्यादा लेवल का हो सकता है। दूसरा फायदा सबसे बड़ा, क्योंकि इकोनॉमिक्स को समझने से जो विभिन्न देश के सरकार है वो अपने अपने देश के लिए अलग अलग कानून बनाते हैं, क्योंकि सरकारों को अपने जो लोग हैं, सरकार एक तरीके से एक लीडर का पोजीशन पे है, जैसे हमारे देश के एक लीडर है, बराबर, हाँ। तो जो निर्णय वो लेते हैं, वो निर्णय, वो डिसीजन का फायदा सभी लोगों को होना चाहिए, उनके ही जेब नहीं भरने चाहिए। तो उनकी जो सोच है वो इकोनॉमिक्स के वजह से, इकोनॉमिकल पॉलिसीज के वजह से काफी फेरबदल होता है। तो इफ यू आर समवन, अरे ये इकोनॉमिक्स कहाँ पे काम आता है, देखिए भाई आपको भी काम आएगा। और जो सरकार है ना, जो पूरे देश को चला रही है, वो जो विभिन्न पॉलिसीज बनाते हैं, पब्लिक के लिए बनाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बनाते हैं, जो चीजें वो प्रोवाइड करते हैं, उसका जो प्राइसिंग होता है, वो सारी चीजें, ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर हम ये दे फायदा, अगर हम अलग अलग चीजें दे तो फायदा उतना ही रहेगा, मजा उतना ही रहेगा। वही चीज हम देते जाए एक ही इंसान को बोलेगा यार थक गया, मेरे को और नहीं चाहिए। तो सरकार जो विभिन्न पॉलिसीज बनाते हैं, जब वो पॉलिसीज बनाते हैं, ये जो कानून है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ध्यान, ख्याल वो जरूर रखते हैं। तीसरी बात, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके चैप्टर्स में हम इसको थोड़ा ज्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर देखेंगे। क्या? बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वैल्यू तो कीमत होता है, पैराडॉक्स का मतलब क्या है? पैराडॉक्स का मतलब है अगर कोई कहे मेरे पास सब कुछ है पर मेरे पास कुछ नहीं है। अरे तू पहले बोल रहा है तेरे पास सब कुछ है और फिर तेरे पास बोल रहा है तेरे पास कुछ नहीं है, ये क्या एकदम ऑपोजिट चीज तू बोल रहा है। एक यहां एक इस कोने की चीज बोल रहा है, एक उस कोने की चीज बोल रहा है। यस, पैराडॉक्स का मतलब वो होता है कि एकदम ऑपोजिट चीज। हाँ, ये कानून जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये कुछ ऐसी चीजों को आपको समझाने की कोशिश करता है जिसका यूज तो बहुत है, वैल्यू में भी यूज इतना, वैल्यू इतना, या वैल्यू इतना, यूज इतना। मतलब इसको पैराडॉक्स कहते हैं। अगर आप पीछे देखो, एयर, वाटर,
सनशाइन, इसका यूटिलिटी इस दर्जे का है, सभी को जरूरत है, कीमत इस दर्जे का है, वो तो आपको स्क्रीन पे दिखेगा भी नहीं। मतलब क्या है सर, एयर तो फ्री की मिलती है, सनशाइन सूरज की रोशनी, पानी सर वो तो लाइक पानी जहाँ पे अगर नदी वदी है वो तो ऐसे ही हमको मिल जाएगी, बट आप सोच सकते हो उसकी जो यूटिलिटी है वो कितनी, हवा के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, सनशाइन के बगैर जिंदा नहीं रह सकते आप, आपका पूरा जीवन एसी में नहीं बिता सकते हो, पानी के बगैर एक दिन निकालना इम्पॉसिबल बन जाता है। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे गोल्ड, जैसे डायमंड, हीरा, जिसका कीमत बहुत ज्यादा है पर उसकी यूटिलिटी, सोना क्या खाओगे, हीरा क्या खाओगे, उससे थोड़ी आपका जीवन आप जी सकते हो, बट वैल्यू बहुत ज्यादा है पर उसकी यूटिलिटी बहुत कम है। तो ये पैराडॉक्स है और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इस पैराडॉक्स को समझने में हमारी सहायता करता है, या एटलीस्ट जो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं उनको समझने में डेफिनेटली सहायता करता है। चौथा और आखिरी, लॉ ऑफ डिमांड को समझने में, को बिल्टअप करने में ये बहुत मदद करता है। लॉ ऑफ डिमांड हम आगे जाके चैप्टर्स में सीखने वाले हैं। लॉ ऑफ डिमांड सीधी सी बात आप सभी को क्या समझाता है, ये आपके जीवन में भी एप्लीकेबल है, लागू करता है, ये सभी के जीवनों में लागू करता है कि जब तक कोई चीज का प्राइस बढ़ते जाएगा उसकी डिमांड घटती जाएगी। काफी बार ऐसा कुछ सीजन आता है कि जो अनियन है, कांदा, उसका जो क्या कहते हैं प्राइस बढ़ते जाता है, कभी 20 रुपया किलो, 50, 100, 150, और 150 पे तो आदमी बोलता है छोड़ो ना यार, मैं तो कांदा खाता ही नहीं, बराबर, बहुत महंगा है। प्राइस बढ़ गया, उसका डिमांड कम हो गया, और उल्टा अगर प्राइस कम होगा तो उसका डिमांड भी बढ़ता जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड इस बेसिस के ऊपर, ओके, इस बुनियाद के ऊपर बनाया गया है, और ये बुनियाद को स्थापित करने में, एस्टैब्लिश करने में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपकी बहुत सहायता करता है। ओके, तो इसके लिए इसको पहले सिखाया गया है और आगे जाकर लॉ ऑफ डिमांड की सीख आप करने वाले हो। 4 मुद्दे हैं किसके, यूजफुलनेस के। अभी हम कोड बना लेते हैं और ज़्यादा दूर मत जाना, इसके बाद में एक और हिस्सा है जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, ये क्या है हमारा भारत देश, वो क्या है जीडीपी। ओके, ये जीडीपी क्या होता है, देखिए कंट्रीज जीडीपी, इंडिया इज अ कंट्री, कंट्रीज जीडीपी जिसमें सी और जीडीपी आपको हेल्प करेगा यूजफुलनेस समझने में। सी से क्या पैदा होता है देख लो, कंज्यूमर्स के लिए फायदेमंद है, जी से गवर्नमेंट के लिए फायदेमंद है, डी से जो लॉ ऑफ डिमांड है वो समझने में मदद करता है, और पी से पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। तो काफ़ी सिंपल है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में आपने अजम्पशंस की अंडरस्टैंडिंग की, क्रिटिसिज्म्स की अंडरस्टैंडिंग की, यूजफुलनेस की अंडरस्टैंडिंग की। ये लॉ 99% एग्जाम में आता ही आता है, और अगर आता है तो ये जो भी अलग अलग चीज़ें हैं जो इस लॉ से जुड़ी हुई है उसमें आपकी मदद करता है। हमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर ली है कि हर लेक्चर के आखिर में कुछ शॉर्ट फॉर्म, कुछ वर्डिंग आपको हम बता दें ताकि आपको ये याद रखने में आपकी मदद हो सके। ओके, अभी के लिए ये इतना है, लेक्चर को मैं आगे लेकर जाता हूँ क्योंकि एक और चीज़ है जो बची हुई है, छोटी है, मे भी कुछ समय और लग जाएगा, डोंट वरी, आपका नुकसान नहीं होगा। रिलेशनशिप, रिश्ता बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। प्राइस क्या है, जो पैसे में देता हूं, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, बदली में जो मैं खरीदता हूं, जिसका सेवन करता हूं, खान पान करता हूं, उससे जो मुझे फायदा मिलता है। तो भैया एक तरफ पे मुझे पैसे देने हैं, पैसे अदा करना है, पैसे पे करने हैं, और मुझे बदली में जो मिलता है उससे मुझे कुछ यूटिलिटी प्राप्त होती है। अभी इसके बीच में रिश्ता क्या है, क्या मैं पैसे देते जाऊंगा क्योंकि जो मुझको मिल रहा है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ते बढ़ते जाती है? नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी तो दूसरे यूनिट में कम होती है, तीसरे में कम होती है, चौथे में तो और कम हो जाती है। हाँ, तो इसके बीच में रिश्ता क्या है, आपने एक ज़माने में मैथ्स में मुझे लगता है प्रोपोर्शन की सीख स्टडी की होगी,
डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट का मतलब क्या है, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ये घटा तो ये भी घटा। इनवर्स का मतलब क्या है, उल्टा, ये ऊपर ये नीचे वो ऊपर। हाँ, तो इनके बीच में क्या रिश्ता है? टेक्स्ट बुक के अंदर जो एग्जाम्पल है हम उसी को समझा देते हैं ताकि आपके पास नोट्स हमेशा बना रहे। तो टेक्स्ट बुक में जो कहा गया है उसमें उदाहरण क्या दिया गया है कि देखिए भाई, अगर आप जो चीज़ का सेवन कर रहे हो, मार्जिनल यूटिलिटी जो उससे मिलती है, उसको हम एक कीमत देते हैं 10 रुपया। 10 ही रुपया होगा, ज़रूरी नहीं है, आप दूसरा कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, बट जो किताब में दिया गया है मैं आपको वो बता रहा हूँ। और जो उसका मार्केट का प्राइस है, क्योंकि आपको प्राइस पे करना पड़ेगा ना, प्राइस का मतलब वो होता है जो कीमत आप अदा करते हो, वो 50 रुपया है एक यूनिट का। मतलब क्या है, अगर आप पहला मैंगो खरीदो, आप 50 रुपया दोगे, आपको फायदा कितना मिलेगा? 10 का फायदा मिलेगा। दूसरा 50 रुपया दोगे, फायदा 10 का नहीं मिलेगा, थोड़ा कम का मिलेगा। तीसरा 50 रुपया दोगे, क्योंकि मैंगो सेम है, आम का प्राइस सेम रहेगा मार्केट में। जो भैया जी है वो बोलेगे सर आप थक गए हो तो मत खाओ, आप बाद में आ जाओ, बट जस्ट बिकॉज आपने 2-3 खरीदे मैं प्राइस कम नहीं करने वाला। हर आम की कीमत 50 रुपये। यूटिलिटी पर बढ़ती नहीं है, घटते जाती है। ओके, इसका एक शेड्यूल बताया गया है, एक टेबल बनाया गया है, जहां पे अगर आप ध्यान दो, कृपया करके ध्यान दीजिए, जो पहला आम आप खाते हो उससे 10 रुपए का आपको यूटिलिटी मिला। ये हमने सोचा है क्योंकि एक अजम्पशन है कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब क्या है, आप नाप सकते हो, फायदे को नाप सकते हो। अच्छा, तो आपने ये क्या है, एक यूनिट, ओके, 10 रुपया है, तो आप 10 into 10 करोगे तो जो मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिलती है वो कितना है, 100। तो आई रिपीट माई सेल्फ, मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट, एक यूनिट का 10 है। मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि आपको हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि हर एक यूनिट का, ओके, जो आपको फायदा मिलता है वो सोचिए कि 10 रुपए का है। ओके, तो आपको 10 का फायदा हुआ, या ऐसे आप एटलीस्ट बोल सकते हो, तो उसको मल्टीप्लाई करके आपको 100 का फायदा हुआ। पर जो पैसों का भुगतान आपने किया पहले आम के लिए वो तो 50 था, फायदा ज्यादा, पैसे का भुगतान कम। ओके, दूसरा यूनिट आपको 8 का फायदा देता है। अगेन ये सोचा है, तो 10 रुपया एक हिस्से का, हमेशा 10 रुपया एक हिस्से का है, क्योंकि वो अजम्पशन किया गया है। आपने 8 से मल्टीप्लाई किया, 80 का फायदा हुआ, 50 रुपया आपने पे किया, मतलब आप अभी तक खुश हो। पहला यूनिट का जो भुगतान आपने किया और जो फायदा मिला वो 100, सेकेंड यूनिट का जो भुगतान आपने किया पेमेंट 50, फायदा 80, तीसरे का 70, भुगतान 50। तो पहले कितने यूनिट, 3 यूनिट में आप संतुष्ट हो, आप खुश हो, आप हैप्पी हो। क्यों? जो पैसा आप अदा कर रहे हो, कोई भी इंसान, अपने मम्मी पापा से पूछ लो, वो हमेशा आपसे कहेंगे फिजूल का पैसा खर्चा मत करो, फिजूल चीजों के ऊपर खर्चा मत करो। क्यों? क्योंकि क्या फायदा मिलता है उससे? क्योंकि हर एक इंसान सोचता है जो पैसे दे रहा हूं भैया मेहनत के पैसे हैं, हार्डवर्क किया है, बराबर। बच्चों से ये काफी बार कहा जाता है, क्योंकि बच्चे अभी तक तो नहीं कमा रहे हैं बट खर्चा जरूर करते हैं, तो उनको ये समझाने की पूरी कोशिश की जाती है कि जब पैसा आप खर्चा करो, एवज में, बदली में जो मिलता है, इन एक्सचेंज, वो उससे जो फायदा जनरेट होता है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए। बट अगर कोई फायदा ही नहीं मिलता है, अगर फायदा सेम मिलता है, तो एक आदमी सोचेगा यार फायदा तो उतना ही मिल रहा है, क्या मतलब है, फायदा मिल ही नहीं रहा है, छोड़ो यार पैसे नहीं खर्चा करता, मैं खरीदता ही नहीं हूं। मैं इस एग्जाम्पल में फॉर द फर्स्ट 3 यूनिट्स, पहले 3 यूनिट से जो फायदा मिला है 100 का, 80 का, 70 का, बंदा खुश है। बट फोर्थ वाला फायदा देता है 50 का, आप टेबल देखो, मैं हाईलाइट कर देता हूं, और पैसे का भुगतान 50 का, तो ये इक्वल हो गया। इसको कहते हैं मार्जिनल यूनिट, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्वल, जो खर्चा किया और जो फायदा सेम सेम।
इसके पहले एक ज्यादा था, दूसरा कम, और इसके नीचे 5th and 6th यूनिट अगर आप खरीदते हो, एक रैशनल इंसान 4 तक खींच लेगा अपनी खरीदारी को, उसके बाद बोलेगा कोई मतलब नहीं है यार, मैं पैसे नहीं खर्चा करता, कोई फायदा नहीं है इसका, क्योंकि वो मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है और जो पैसे आप अदा कर रहे हो वो ज्यादा हो जाता है। एक रैशनल कंज्यूमर, मतलब जो नॉर्मल साधारण तरीके से सोचता है, वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, आगे हमें कोई खरीदारी करने की जरूरत नहीं है, आज के लिए इतना ही। 1 मिनट, लेक्चर के बारे में नहीं, मैंने कस्टमर के व्यवहार के बारे में बात की। तो ये था एक रिलेशनशिप, रिश्ता, जो मार्जिनल यूटिलिटी और जो उसका भुगतान किया जाता है उसके बीच में है। इससे कौन से ऐसे कंक्लूजन है, क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज देखते हो, शेड्यूल देखते हो, टेबल देखते हो, उससे आपको कोई कंक्लूजन, आपको कुछ समझ में आना चाहिए। इससे क्या समझ में आपको आता है कि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है और कीमत जो चुकाई जा रही है कम, बराबर, उन यूनिट्स को क्या कहा जाता है? इंट्रा मार्जिनल यूनिट। आई होप आपको दिखता है यहां पे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, एक्स का मतलब है प्रोडक्ट, हमारे यहां पर आम, ज्यादा और प्राइस कम, पी एक्स का मतलब प्राइस ऑफ आम, बराबर। हाँ, चौथे यूनिट पे सेम था तो उसको कहते हैं इक्वल टू, वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ओके। और उसके बाद कम हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी कम और प्राइस ज्यादा, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स। ये जो मेरे पीछे है एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स। एक रैशनल कस्टमर यहां पर आकर अपनी खरीदारी बंद कर देगा, जहां पर जो पैसे का भुगतान वो कर रहा है और जो फायदा मिल रहा है वो सेम है। उसके बाद तो एक बुद्धू ही कस्टमर है, ओके, जो पैशनेट होता है ना, नहीं कुछ भी करके मुझको ये चाहिए, मैं कोई भी कीमत चुकाऊंगा, वो बंदा रैशनल नहीं है भाई, ओके। तो वो तो पैसे देगा, पैसे का शक्ल ही नहीं देखेगा, क्योंकि उसको वो प्रोडक्ट की जरूरत है, बराबर। हाँ, तो आई रिपीट माई सेल्फ, ये था रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। ये इस चैप्टर को यहां पर आकर पूर्ण रीति से समाप्त कर देता है। यूटिलिटी से जुड़ी हुई सारी चीजें इस चैप्टर में हमने कवर अप कर ली है। जब भी अगला लेक्चर होगा वो एक समरी लेक्चर होगा, जिसके अंदर जो पीडीएफ इसका बनाया जाएगा वो आपको दिखाकर उसको हम उसके बाद टेलीग्राम के चैनल के ऊपर और वेबसाइट के ऊपर हम अपलोड कर लेंगे, तो आप डाउनलोड वहाँ से कर पाओगे और अपने दोस्तों के साथ भी उसे शेयर ज़रूर कर सकोगे। अपने दोस्तों तक हमारी इस चैनल की जानकारी ज़रूर पहुँचा दीजिए, उनको भी आप बता दीजिए कि यहाँ चैनल पर अकाउंटेंसी, एसपीओसी और इकोनॉमिक्स सारी चीज़ों की पढ़ाई 11, 12, उसके बाद भी 13, 14, 15 के अकाउंट्स, टैक्सेशन, कॉस्टिंग के साथ जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है। सभी के लेक्चर्स यहाँ पर उपलब्ध है। सब्सक्राइब नहीं किया अगर आप नए हो और बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ कर लीजिए। दूसरों तक हमारे लेक्चर्स की जानकारी ज़रूर पहुंचा दीजिए। जब तक हम दोबारा आपके साथ ना मिले, अपना ख्याल आप ज़रूर रखिए। बड़ों का, छोटों का और परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। खुश रहे। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। बाय फॉर नाउ।